आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड। आज हम यूरोप कंटिनेंट चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज यूरोप कंटिनेंट के जो भौतिक विभाग है उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिएगा, यूरोप कंटिनेंट जो है उसको पढ़ने के दृष्टिकोण से 4 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है उत्तर पश्चिम उच्च भूमियाँ, दूसरा है यूरोप का उत्तरी मैदानी भाग, तीसरा है मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ और चौथा है आल्प्स पर्वतमाला। इस 4 भागों में पढ़ेंगे अगर बांट के, तो यूरोप के जो फिजिकल मैप है उसको पढ़ने में आसानी होगी। मैं सभी बातों को एक बार मैप पर भी चर्चा करूंगा। पहले धीरे धीरे थ्योरी देख लीजिए, फिर आगे आते हैं मैप पर। देखिएगा, पहला हमारा है उत्तर पश्चिम उच्च भूमियाँ। इसके अंतर्गत जो है फिनलैंड से लेकर स्वीडन, नॉर्वे तथा ब्रिटिश द्वीप जो है, आपको मैं मैप करा चुका हूँ यूरोप कंटिनेंट का, और एक बार फिर मैं मैप पर दिखाऊंगा कि कौन कौन सा देश फिनलैंड किधर है, स्वीडन किधर है, ये जो एरिया किधर आता है, ये सारी मैप पर मैं चर्चा करूंगा। तो उत्तर पश्चिम उच्च भूमि जो है हाईलैंड्स है, फिनलैंड से लेकर स्वीडन, नॉर्वे और ब्रिटिश द्वीप समूह से आइसलैंड तक फैला हुआ है, यानी ये एरिया उत्तर पश्चिम हाईलैंड्स कहलाता है। उत्तरी भाग को फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहते हैं। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड कहते हैं। इसकी चट्टानें यूरोप की सबसे पुरानी अनावृत यानी उधरी हुई चट्टानें हैं। यूरोप की सबसे पुरानी अनावृत चट्टानें कौन सी है? ये फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड जो है। यहाँ लोहा और तांबा का प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है। ये आपका उत्तर पश्चिम उच्च भूमि था। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा था यूरोप का उत्तरी मैदान। यूरोप का उत्तरी मैदान पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसी उत्तरी मैदान में जो है यूरोप की 2 प्रमुख नदियां बहती हैं, जिसमें पहला हमारा राइन नदी है, दूसरा हमारा सीन नदी है, जो क्रमशः उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल में गिरती है। मैं उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल कहाँ, इसका लोकेशन एक वीडियो में मैं करा चुका हूँ, आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूरोप की अन्य प्रमुख नदियों में जो है डेन्यूब नदी, नीपर नदी, डॉन नदी और वोल्गा नदी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 2 प्रमुख नदियाँ थी राइन और सीन नदी, जिसमें राइन नदी जो यूरोप का जो ऐसा नदी है जो भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है, इसका भी लोकेशन देखेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ तीसरा पार्ट हमारा है। इस मध्यवर्ती उच्च भूमि में पर्वत तथा पठारी पहाड़ियाँ आते हैं, जिसमें मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में है, मैसिफ का पठार फ्रांस के मध्य में है, जूरा का पठार फ्रांस के मध्य में ही है स्थिति है, और ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है। चेकोस्लोवाकिया की कम ऊंचाई वाली अनेक पर्वत श्रेणियाँ इसी मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आती है। उसके बाद राइन नदी उत्तर की ओर तथा डॉन नदी दक्षिण की ओर बहती है। मध्यवर्ती उच्च भूमियों से जो है राइन नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहती है, और डॉन नदी दक्षिण की ओर बहती है। यूरोप कंटिनेंट की राइन नदी उत्तर की ओर बहती है और डॉन नदी दक्षिण की ओर बहती है। उसके बाद हमारा चौथा फिजिकल डिवीजन जो था, भौतिक विभाजन में चौथा पार्ट हमारा आल्प्स पर्वतमाला था। यह आल्प्स पर्वतमाला एक नवीन पर्वतमाला है जो कि पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। इसी आल्प्स पर्वतमाला में अनेक पर्वत की श्रेणियाँ आती है, आपको मैप पर मैं एक बार दिखाऊंगा, जिसका सर्वाधिक विस्तार आल्प्स पर्वतमाला का स्विट्जरलैंड में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आल्प्स पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। किस कंट्री में? स्विट्जरलैंड में। माउंट ब्लॉक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है लगभग। ये आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लॉक। उसके बाद कुछ अन्य पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है यूरोप कंटिनेंट में, पिरेनीज, डिनारिक, कार्पेथियन, काकेकस जैसी अन्य प्रमुख श्रेणियाँ पाई जाती है यूरोप में, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट क्या है, काकेकस जो है, काकेकस पर्वत श्रेणी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी काकेकस पर्वत श्रेणी में जो है एल्ब्रूस सबसे ऊंचा चोटी है। काकेकस पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो कि यूरोप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन सा? एल्ब्रूस।
कौन सा? एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है? 5642 मीटर। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस। उसके बाद अभी हमने जो पढ़ा था माउंट ब्लॉक, ये आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सा होगा? एल्ब्रूस पर्वतमाला होगा। ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का फिजिकल डिवीजन था। आगे हम यूरोप कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री है बारी बारी सबकी चर्चा करेंगे। आइए इसको थोड़ा मैप पर चर्चा करते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 भौतिक भागों को मैंने आपको बताया अभी, जिसमें से पहला भाग हमारा जो है ये मैंने बताया था उत्तर पश्चिम उच्च भूमियाँ, जिसमें से मैंने बताया था कि ये नॉर्वे, स्वीडन, ये जो स्कैंडिनेविया, ये अपना ब्रिटिश और ये आइसलैंड, ये तीनों पार्ट ये सब लेके उत्तर पश्चिम उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। जिसमें से मुख्य रूप से फेनो स्कैंडिनेवियन शील्ड मैंने बताया था, जिसमें स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ये जो रेंज आपको दिख रहा है, ये सबसे पुरानी जो है अनावृत चट्टानें यूरोप कॉन्टिनेंट की बताया था मैंने। उसके बाद बताया था यूरोप का उत्तरी मैदान, जो कि यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम अटलांटिक महासागर थे। आपको पता है ये यूराल माउंटेन दिख रहा है यहाँ पर, यूराल माउंटेन। ये पूर्व में यूराल माउंटेन से लेकर और इधर जो है अटलांटिक सागर, यानी ये आपका अटलांटिक सागर का पार्ट है, ये सब तक फैला हुआ है। यानी ये यूरोप का उत्तरी भाग, ये टोटल जो है ये यूरोप का उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है। ये टोटल यूरोप का उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है, जिसमें से मैं बताया था कि राइन नदी, आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पर राइन नदी दिख रहा है। राइन नदी, ये देखिएगा, ये जो रिवर दिख रहा है ये राइन नदी है, जो कि जाके उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में गिरता है, उत्तरी सागर में गिरता है। उसके बाद अन्य प्रमुख नदियाँ कुछ मैं बताया था। डेन्यूब नदी, जैसे देखिए यहाँ पर डेन्यूब नदी है, वोल्गा नदी है, डॉन नदी है, डेन्यूब नदी है, और सारी नदियाँ जो है यूरोप कॉन्टिनेंट की कुछ प्रमुख नदियाँ सब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बाकी यूरोप कॉन्टिनेंट के जो सागर हैं और जितने भी झील हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, इसमें विभिन्न तरह के पर्वत पठार, जैसे मेसेटा का पठार, मैसिव का पठार, जूरा का पठार, वो आता है। तो उसके अंतर्गत जो है, उसके अंतर्गत मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र हमारा आता है, ये वाला क्षेत्र आता है, ये वाला क्षेत्र मध्यवर्ती उच्च भूमियों में आता है। इसमें बहुत सारे पठार पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा जो मैंने बताया था आल्प्स पर्वत श्रेणी, आल्प्स पर्वतमाला के अंतर्गत आपको इस मैप पे दिख रहा होगा, ये आपका आल्प्स पर्वत श्रेणी है। ये कौन सा है? आल्प्स पर्वत श्रेणी है, जिसमें मैंने बताया कि इसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड कंट्री है, आप मैप पे जाकर देख सकते हैं, मैप में करा चुका हूँ। इस आल्प पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा माउंटेन जो है माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है। उसके बाद मैंने और भी पर्वत श्रेणी बताया था, इसे पिरेनीज बताया था, यहाँ एक पर्वत श्रेणी है पिरेनीज। कार्पेथिनियंस बताया था, यहाँ है, बाल्कन्स है इधर, एपेनीज है इधर, काकेकस है इधर, जो कि जिसमें से काकेकस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काकेकस पर्वत श्रेणी में एल्ब्रुस सबसे उच्च चोटी है। एल्ब्रुस जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, और यही एल्ब्रुस जो है यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस है, इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। तो इस तरह से यूरोप कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप भी आपको लगभग बहुत सारी चीज़ मैंने बता दिया, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी वीडियो लेकर मैं आऊँगा, ताकि आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम सहज रूप से आप दे सके और क्वालिफाई कर सके। धन्यवाद।